गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी जस्ट थोड़ी टाइम पहले ही उठी हुई हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस दिन का वेट मैं बहुत ही टाइम से कर रही थी। आज मेरे घर में मेरी शादी वाली सुअगली खिलाई जा रही है। सभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा मौसम है। ऊपर से ये प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। सो अब मुझे सुअगली के लिए रेडी होना है। इसको कई जगह दुरैया भी बोलते हैं। सो गाइज, मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। सो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी साड़ी और साथ में है चुनरी, बैंगल्स, ज्वेलरी। ये सारी चीज़ मैं पहनने वाली हूँ। आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैंने इनको कैसे पहना, मेकअप कैसे किया। पूजा पाठ में मोस्टली लोग रेड, येलो ऐसे डार्क कलर ही पहनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यही सब सोच के ऐसा कलर चूज़ किया है। एंड साथ में ये जो चुनरी है, ये मेरी शादी वाली चुनरी है। इसको कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे साड़ी पहन ली है। अब उसके बाद पहन रही हूँ मैं बैंगल्स। मुझे साड़ी और एथनिक लुक के साथ बैंगल्स पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे मैंने बैंगल्स पहन ली है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने साड़ी कैसे पहनी हुई है। वैसे तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से साड़ी पहनना नहीं आता, बट फिर भी मैंने वीडियोज़ वगैरह देख के थोड़ा ट्राई किया है। सो आप लोग बताना कि मैंने साड़ी कैसे पहनी हुई है एंड मेरे ऊपर कैसी लग रही है। तो साड़ी तो पहन ली, अब स्टार्ट करते हैं मेकअप। सो गाइज, देख सकते हो आप, मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। एंड लास्ट में मैं लगा लेती हूँ सिंदूर, क्योंकि इसके बिना श्रृंगार अधूरा है बाई गॉड। सो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी और लग रही हूँ ना एकदम नई नवेली प्यारी सी दुल्हन। और यहाँ पे मेरी नाक में सिंदूर भी गिर गया थोड़ा सा लगाते लगाते, बट अच्छा लग रहा है। इसको हटाऊंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाक में सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। और ये है मेरी मैचिंग बैंगल्स, जिनको मैंने भर भर के पहना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है साड़ी के साथ ऐसे भर भर की चूड़ियाँ पहनना। तो चलिए बैक कैमरे से मैं दिखा देती हूँ आप सभी को मेरा पूरा लुक कि कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि पूजा स्टार्ट होने वाली है। और ये है मेरी चाची जो पूजा की सारी प्रिपरेशन कर रही हैं। यहाँ पर धीरे धीरे सारी लेडीज़ का आना स्टार्ट हो गया है। और ये सभी मेरे घर के आसपास की ही लेडीज़ हैं। कोई मेरी मामी है, कोई मेरी चाची है, कोई मेरी बुआ जी हैं। ये सब आसपास की ही हैं। मेरे घर में आज 2 जोड़ी सुअगली खिलाई जा रही हैं, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 14 लेडीज़ हो जाएंगी। ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ आ गई हैं और मेरी बुआ लोग भी आ गई हैं। ये मेरी बड़ी बुआ है और इसके बाद जो बुआ आ रही हैं वो मेरी छोटी बुआ हैं। ये वही बुआ जी हैं जिनको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, जिनके फेस पर हमेशा स्माइल रहती है, जो हमेशा हंसते खिलखिलाती रहती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बुआ आ गई।
तो अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है एंड सारी लेडीज़ अपने अपने पैरों में महावर भी लगा रही हैं और यहाँ पे बुआ जी मेरे पैर में महावर लगा रही हैं। सो यहाँ पे महावर लग गई है मेरे पैरों में। अब चाची मुझे बुला रही हैं कि आओ यहाँ पे बैठ जाओ, पूजा स्टार्ट करनी है। तो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ और पूजा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अवसान माता की पूजा हो रही है तो मैं आपको उनकी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत ही गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठ सकते हो, आपको घर का कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लाचार सास ने कहा, बहू मैं इस उम्र में क्या ही काम करूंगी, बेटा तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू बोली, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो, 1 महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूंगी। बेचारी सास को सुबह होते ही बहू ने दूध का डिब्बा थमा दिया और कहा कि जल्दी घर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। 2-3 घंटे बीत जाने के बाद सास ने दूध को उसी पेड़ के नीचे डाल दिया और घर लौट गई। 1 महीना बीत जाने के बाद आज वह दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या ही करूं, आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी। वहां से गुजर रही अवसान मैया ने बुढ़िया को रोते हुए सुना और उससे रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने मैया को अपनी बहू की सारी बात बताई और कहा, अगर मैं हिसाब नहीं दूंगी तो वह मुझे घर से निकाल देगी। माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा कि पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उसे अपने आंचल में भर लो और इसको अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। माता ने कहा, हाँ जरूर हो जाएगा और जब दुख दूर हो जाए तो अवसान माता की पूजा करना मत भूलना। घर पहुंचकर सास जैसे ही बहू के आंचल में पत्ते डालती है तो उसका आंचल रुपए और जेवरों से भर जाता है। बुढ़िया सोचती है यह सब मैया की ही कृपा है। बहू ने सास से जोड़ देकर पूछा कि ये सारे जेवर और पैसे कहाँ से आए हैं। तो लाचार सास ने सारी बात बता दी बहू को। तो लालची बहू ने सास से कहा, मैं भी ऐसा ही करूंगी, क्या पता मैया मुझे भी बहुत सारा धन दे दे। बहू भी रोज दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा आती थी। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर माता प्रकट हुई और उससे रोने का कारण पूछा। बहू ने भी सास की तरह पूरी कहानी बता दी। मैया ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाए और आंगन में डाल दे। बहू ने भी वैसा ही किया, लेकिन यह क्या, बहू ने जैसे ही पत्ते आंगन में डाले वो सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने दौड़ पड़े। घबरा कर बहू माता के पास पहुंची। मैया ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, इसीलिए तेरे साथ यह घटना हुई है। बहू माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी खूब सेवा करना और गुरुवार को अवसान माता की पूजा और आरती करना। इससे तुम्हारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर माफी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। गुरुवार को उन्होंने पूरे मन से माता रानी की पूजा की। जिस प्रकार अवसान माता आपने बूढ़ी सास को सहारा दिया और घर में सुख शांति समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो अवसान माता की जय। कथा होने के बाद हमने खाया दही और मिठाई। हमारे यहाँ इधर मीठे से ही होती है सुहगली और गुरुवार को खिलाई जाती है। सुहगली होने के बाद हम सभी ने माता रानी के बहुत ही प्यारे प्यारे से भजन गाए। देवी भवानी
भजन होने के बाद चाची ने मुझे माता रानी से सुहाग दिलवाया, जिसमें सिंदूर को माथे में, मांग में और चूड़ी में टच कराया जाता है। उसके बाद छुए मेरे पैर और मुझे भी माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए बोला। उसके बाद सभी लोगों ने एक एक करके माता रानी से सुहाग लिया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े लोग थे उन सभी ने एक दूसरे के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद जितने भी लेडीज़ सुहागली के लिए आई हुई थी, हम सभी ने मिलकर बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए। और उसके बाद वो सभी अपने अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, सबको अपने अपने घर में काम था, इसलिए वो चली जाती हैं। और हम फैमिली के लोग जितने लोग भी बचे हुए थे, उसके बाद हमने फिर से फ़ोटोशूट कराया, बहुत ही प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाई। सो ऐसे ही छोटे छोटे मौके में किसी न किसी बहाने से फैमिली का मिलना हो जाता है, सो बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा बहुत ही जल्दी आना नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो आज मुझे सबके साथ बहुत ही अच्छा लगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट्स में औशान माता की जय जरूर लिखिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।